मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे अक्सर वालिदैन की बात नहीं सुनते? हम इनसे बार बार कुछ कहते हैं मगर या तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर जिद पर उतर आते हैं और फिर हम भी गुस्से में आकर डांटने लगते हैं और यूं एक ऐसी खलीज पैदा हो जाती है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो वालिदैन के लिए एक जादुई गाइड की तरह है। हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन और लिसन सो किड्स विल टॉक। एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए कि वो हमारी सुने और हम उनसे कैसे बात करें कि वो हमसे अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। ये किताब हमें 6 सादा मगर ताकतवर उसूल सिखाती है जो बच्चों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद देते हैं। आइए इन उसूलों को कहानियों और मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 1. बच्चों के जज्बात को तस्लीम करें, उनके एहसासात की कदर करें। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि एक बच्चा स्कूल से घर आता है और नाराजगी में अपना बस्ता जमीन पर दे मारता है। माँ इसे कहती है, ये क्या बदतमीजी है, चुप करके सीधे कमरे में जाओ। बच्चा मजीद गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। अब जरा सोचें, अगर माँ यूं कहती, लगता है आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरा, कुछ खास हुआ क्या, तो क्या होता? बच्चे को ऐसा महसूस होता कि उसके जज्बात की कदर की जा रही है, और जब वो देखेगा कि उसकी फीलिंग्स को समझा जा रहा है तो वो खुद ही अपनी परेशानी बयान करेगा। दोस्तों, हर इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत ये है कि वो सुना जाए, और बच्चे भी कोई इस्तिस्ना नहीं। क्या करना चाहिए? बच्चों के जज्बात को रद्द मत करें, बल्कि उन्हें कबूल करें। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा। कहने से बच्चा खुद को ज्यादा महफूज महसूस करेगा और आपसे करीब हो जाएगा। 2. बच्चों पर हुक्म ना चलाएं, उनके साथ तावन करें। एक दिन एक बाप अपने बेटे से कहता है, फौरन अपना होमवर्क करो वरना तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। बेटा गुस्से में कुर्सी से उठकर बाहर चला जाता है। अब सोचें, अगर वालिद यूं कहता, चलो होमवर्क जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर तुम्हें वक्त मिलेगा खेलने का, तो कैसा होता? दोस्तों, बच्चे हुक्म के बजाय तावन को ज्यादा बेहतर तरीके से कबूल करते हैं। जब हम उन्हें जबरदस्ती किसी काम पर मजबूर करते हैं तो वो बगावत पर उतर आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें साथ मिलाकर नरमी से रास्ता दिखाएं तो वो खुशी से मान जाते हैं। क्या करना चाहिए? बच्चों को एहसास दिलाएं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ नहीं। उन्हें इंतखाब का मौका दें। मसलन, तुम्हें लगता है पहले मैथ का होमवर्क कर लेना बेहतर होगा या साइंस का? जब बच्चे को फैसला करने का हक मिलता है तो वो ज्यादा खुशदिली से काम करता है। 3. बच्चों को मसाइल हल करने की महारत दें। दोस्तों, एक बच्चा रोज रात देर तक जागता है और सुबह स्कूल में नींद से चोर रहता है। माँ इसे हर रोज डांटती है, कितनी बार कहा है जल्दी सो जाया करो, मगर वो बाज नहीं आता। अगर माँ यूं कहती, बेटा तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती और तुम स्कूल में थकावट महसूस करते हो, हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे तुम्हें वक्त पर नींद आ जाए, क्या ख्याल है? तो क्या होता? जब बच्चों को अपने मसाइल खुद हल करने का मौका मिले तो वो ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। उन्हें हुक्म देने के बजाय रहनुमाई दें ताकि वो खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेना सीखें। क्या करना चाहिए? जब भी बच्चा किसी मसले का सामना करे तो इससे पूछें, तुम्हें क्या लगता है, हम इसका क्या हल निकाल सकते हैं? जब बच्चा खुद हल तलाश करेगा तो वो इस पर अमल भी करेगा। 4. बच्चों की तारीफ सही अंदाज में करें। दोस्तों, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तारीफ करते हैं मगर ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जो ज्यादा मुअस्सर नहीं होता, जैसे तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत ज़हीन हो। मगर क्या ये वाकई मददगार है? चलें एक मिसाल देखते हैं। एक बच्ची ने अपनी ड्राइंग मुकम्मल की और माँ ने कहा, वाह बहुत खूबसूरत। बच्ची खुश हुई, मगर कुछ देर बाद उसे शक होने लगा कि शायद माँ सिर्फ खुश करने के लिए कह रही थी। अब अगर माँ यूं कहती, मुझे तुम्हारी ड्राइंग के रंगों का इंतखाब बहुत अच्छा लगा, तुमने वाकई बहुत मेहनत की, तो क्या होता? दोस्तों, बच्चों की तारीफ तभी असर रखती है जब वो मखसूस और सच्ची हो। क्या करना चाहिए? बच्चों की मेहनत और कोशिश की तारीफ करें, ना कि सिर्फ नतीजे की। यूं वो मेहनत करना सीखेंगे, ना कि सिर्फ कामयाबी पर तवज्जो दें। 5. बच्चों को लेबल मत दें, उनकी शख्सियत को कैद ना करें। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को मुख्तलिफ लेबल दे देते हैं, ये तो बहुत शर्मीला है, ये हमेशा जिद करता है, ये बहुत नालायक है। दोस्तों, जब हम किसी बच्चे को बार बार यही कहते हैं तो वो खुद भी ऐसा ही समझने लगता है और वैसा ही बन जाता है। जरा सोचें, एक बच्चा हर वक्त सवालात करता है और माँ कहती है, तुम कितने तंग करते हो, इतने सवाल क्यों करते हो? नतीजा, वो आहिस्ता आहिस्ता सवालात करना छोड़ देगा। क्या करना चाहिए? अगर बच्चा बहुत ज्यादा सवालात करता है तो यूं कहें,
مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تم نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہو۔ اگر بچہ شرمیلا ہے تو کہیں تم بہت گہری سوچ رکھتے ہو، تمہاری خاموشی میں بھی ایک خاص بات ہے۔ 6. بچوں کی خود اعتمادی کو مضبوط کریں۔ دوستو، ایک بچہ خود اپنا کھانا کھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ماں فوراً کہتی ہے، رہنے دو، میں کھلا دیتی ہوں۔ بچہ آہستہ آہستہ خود کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ماں کہتی، چلو تم خود کوشش کرو، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنے اچھے سے کر رہے ہو، تو بچہ زیادہ پر اعتماد ہوتا۔ کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو موقع دیں کہ وہ خود چیزیں سیکھیں۔ انہیں فیصلہ کرنے دیں، اپنی غلطیوں سے سیکھنے دیں، تاکہ وہ ایک مضبوط اور خود مختار شخصیت بن سکیں۔ نتیجہ، میرے پیارے دوستوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے قریب رہیں، ہم سے محبت کریں، ہم پر اعتماد کریں اور ایک کامیاب انسان بنیں، تو ہمیں ان سے بات کرنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ یہ 6 اصول نہ صرف بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کو بڑھائیں گے، بلکہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور خوشی کو بھی پروان چڑھائیں گے۔ کیا آپ آج سے اپنے بچوں سے مختلف انداز میں بات کرنا شروع کریں گے؟ میرے پیارے دوستوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی سنیں، آپ سے محبت کریں، آپ پر اعتماد کریں اور زندگی میں کامیاب ہوں، تو یہ کتاب ایک خزانہ ہے۔ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ بچوں سے کیسے بات کریں کہ وہ آپ کو غور سے سنیں اور خود کو آپ کے قریب محسوس کریں۔ یہ 6 اصول جو ہم نے بیان کیے، نہ صرف بچوں کی تربیت میں مدد دیں گے بلکہ والدین کے لیے بھی زندگی آسان بنا دیں گے۔ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے خود بخود زیادہ ذمہ دار، خوش مزاج اور تعاون کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ سب سیکھنے کے بعد آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ 1. پرانے طریقے پر چلتے رہیں اور شکایت کرتے رہیں کہ بچے بات نہیں سنتے۔ 2. نئے طریقے سیکھ کر ایک خوشحال اور محبت بھرا رشتہ بنائیں۔ میرے دوستو، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک مضبوط اور محبت بھرا رشتہ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں اور آپ ان کے قریب ہوں، تو اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے والدین بھی اس سے سیکھ سکیں۔ میرے دوستو، آپ سب سے محبت ہے۔ اللہ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ کے دلوں میں سکون اور خوشی بھر دے۔ دعا ہے کہ ہر والدین اپنے بچوں کے بہترین دوست بن سکیں۔ مزید ایسی موٹیویشنل کہانیوں کے لیے ہمیں فالو کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہترین مواد لا سکیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔